वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 8 वेटनरी एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 8 डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र को हमने दो भागों में विभक्त किया था। एक था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था एसेसरी पार्ट्स या एसेसरी ग्लैंड्स। तो हम एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हमने माउथ से शुरू किया था। मुख में हमने माउथ ओपनिंग, मुख गुहा यानी बकल कैविटी, ओठ और गाल यानी चीक्स और जो गम आपके मसूड़े यानी गम्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आगे इसके कंटिन्यूशन में कठोर तालु यानी सॉफ्ट पैलेट के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट, और सॉफ्ट पैलेट दो पैलेट होती है मुंह के अंदर। तो आज हम पहले अध्ययन करेंगे कठोर तालु का यानी हार्ड पैलेट। ये हार्ड पैलेट जो है इसको कठोर तालु बोलते हैं। तालु का मतलब जैसे आप हमारे मुंह में अगर हम ऐसे मुंह के अंदर अंगूठा दें इस तरह से और उसको ऊपर की साइड में जो टच करें तो जो जहाँ टच होता है हमारा उसको तालु बोलते हैं। यानी हमारी लोकल लैंग्वेज इसको तालुआ कहते हैं। ये आगे की ओर जो है तालुआ जो है आगे की ओर मतलब इस साइड में मतलब एंटीरियर साइड में ये तालुआ जो है ये केटल में डेंटल पेड से जुड़ता है। डेंटल पेड पढ़ा था आपने। डेंटल पेड से जिसको डेंटल पेड को हम कहते हैं पल्विलिस डेंटिलिस एक हार्ड पैलेट होती है जहाँ दांत नहीं होते हैं वहाँ। और पार्श्व मतलब दोनों साइडों में, इधर साइड में इस साइड में, दोनों साइडों में एल्यूलर आर्च का मतलब है जो दांतों की जो आर्च बनती है, ये जो मैंडिबल है हमारा नीचे वाला, इसमें जो आर्च बनती है, ये आर्च, ये एल्यूलर आर्च। और पीछे की ओर जो है, पीछे ये आगे की साइड में हो गया, पीछे की साइड में मुंह बकल कैविटी में पीछे की साइड में सॉफ्ट पैलेट, इसके पीछे साइड में सॉफ्ट पैलेट पाया जाता है। तो ये जो है ऊपर वाली जो हमारा मुंह में दो हो गए ना, नीचे मैंडिबल हो गया और ऊपर वाला मैक्सिला हो गया, तो ऊपर वाली साइड में ये पाया जाता है। तो आगे मुंह की ओपनिंग में डेंटल पेड, साइडों में ये आर्च, इसकी जो आर्च है किसकी, ये जो मैक्सिला बोन की जो आर्च है जहाँ पे दांत लगे होते हैं वो एक आर्च बनती है वो। और पीछे जो है सॉफ्ट पैलेट, ये इससे मतलब जुड़ा होता है। इसके मिडल में जो अगर आप उसको हार्ड पैलेट को नीचे की साइड से देखोगे ना, नीचे जो नीचे की वेंट्रल साइड है मुंह में ऊपर वाली साइड जो नीचे से देखोगे आप, तो उसमें बीच में एक रेफे है, एक लाइन है जो क्रॉस करती है, उसको दो भागों में बांटती है। उसको सेंट्रल रेफे बोलते हैं। उसको सेंट्रल बीच में एक उभार टाइप है, बीच में मिड साइड में लंबाई में, उसको बोलेंगे पेपिला इंसाइजिवा। और इसकी म्यूकोजा जो है वो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। और इसके अंदर जो है ट्रांसवर्स उभार पाए जाते हैं। ये मतलब केटल में 15 से 19 उभार होते हैं जिनको रिजेस बोलते हैं। ये आप अगर देखना चाहो तो आप इसको देख सकते हो पेज नंबर 190 पर। पेज नंबर 190 पर हार्ड पैलेट ऑफ केटल लिखा हुआ है। उसमें जो रेफे ऑफ पैलेट जो है, रिज ऑफ पैलेट नंबर 3 है। 3 नंबर जो ये रिज बनी हुई है, रिज, ये इनकी संख्या केटल में जो है वो 15 से 19 उभार होते हैं। ये 15 से 19 उभार होते हैं। तो ये हार्ड पैलेट के बारे में केटल में। हॉर्स के अंदर जो है
डेंटल पैड जो है वो नहीं होता है। मतलब डेंटल पैड जिसे बोलते हैं जहाँ पे केटल में दांत नहीं होते, ऊपर वाले जबड़े में जहाँ दांत होते हैं वहाँ दांत नहीं होते हैं, इंसीजर टीथ आगे वाले दांत नहीं होते हैं, लेकिन घोड़े में दांत होते हैं, इसलिए घोड़े में डेंटल पैड अनुपस्थित होता है। और इसमें जो हार्ड पैलेट में जो रिजेस पाई जाती हैं उनकी संख्या 18 होती है, इनकी संख्या 18 होती है। अब इसमें घोड़े में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है गालों में और होठों में, वो जो है कलर्ड होती है, यानी रंगीन होती है, वो रंगीन होती है, कलर्ड, उसमें पिगमेंट होता है रेड कलर का। कुत्ते में भी डेंटल पैड नहीं होता है, कुत्ते में भी डेंटल पैड नहीं होता है। और इसके जो हार्ड पैलेट है उसमें 8 से 10 रिजेस पाई जाती है। ये रिजेस भी एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भाई कुत्ते की हार्ड पैलेट में रिजेस कितनी होती है, हॉर्स के हार्ड पैलेट में रिजेस कितनी होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है कुत्ते में, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी मतलब क्या है वर्णयुक्त यानी पिगमेंटेड होती है। उसके बाद में सूअर आता है। सूअर के अंदर जो हार्ड पैलेट है वो लंबा और पतला होता है। हार्ड पैलेट एक तो लंबाई में होगा और एक पतला होगा। इसमें भी रिजेस जो है या तो 20 होगी या 20 से ज़्यादा होगी, यानी सूअर में जो रिजेस है वो ज़्यादा संख्या में होती है, यानी या तो 20 होती है या 20 से ज़्यादा होती है। अब आता है मुर्गा। मुर्गे में जो केवम ओरिस है, केवम ओरिस का मतलब आता है जो मुख गुहा है, मुख गुहा को केवम ओरिस बोलते हैं। इसमें केवम ओरिस जो है वो त्रिकोणात्मक होता है, यानी मुख गुहा त्रिकोण के आकार की होगी। और इसके पीछे की ओर जो है ना जो हार्ड पैलेट है, यानी इसमें मुर्गे में पीछे की साइड में हार्ड पैलेट जहाँ है वहाँ पे एक स्लिट खुलती है, मीडियल स्लिट होती है जो नेजल केविटी में खुलती है। उसको एक स्लिट मतलब एक प्रकार का छेद टाइप है स्लिट, वो पीछे की ओर एक मीडियन स्लिट होती है जो नेजल केविटी में खुलती है। इसमें जो है दांत होते नहीं हैं, इसमें मुर्गी में दांत नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कोमल तालु, सॉफ्ट पैलेट। ये तो हार्ड पैलेट था, हार्ड पैलेट के पीछे जो है सॉफ्ट पैलेट होता है, यानी ये सॉफ्ट पैलेट जो है मुख गुहा यानी बकल केविटी और नेजल केविटी, नाक वाली गुहा दोनों के बीच में म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड होता है जिसमें स्ट्रेटेड मस्कुलर फाइबर होता है। स्ट्रेटेड मस्कुलर फाइबर जो है आपको पता है, स्ट्रेटेड जो होता है वो स्केलेटन पे नहीं होते हैं, नॉन स्केलेटन जगह पे पाए जाते हैं। और ये जो है अपनी इच्छा से इनमें मूवमेंट नहीं होती है, यानी ये ऐच्छिक नहीं है, ये अनैच्छिक मसल फाइबर्स है स्ट्रेटेड। इसकी जो है कोमल तालु, इसकी 2 सतह होती है, इसकी 2 लेयर्स है, यानी 2 सतह है इसकी। एक मुख गुहा की ओर की सतह है, एक सतह मुख गुहा की ओर है और एक सतह जो है नासा गुहा की ओर है, यानी एक नेजल केविटी की ओर है, एक बकल केविटी की ओर है। जो बकल केविटी की ओर जो सतह है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई मुख गुहा की ओर जो सॉफ्ट पैलेट की सतह है वो किस प्रकार के टिश्यू से बनी होती है, तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। और जो नेजल केविटी की ओर की सतह है वो सिलिएटेड शूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम की बनी होती है, वो सिलिएटेड शूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर एपिथेलियम की बनी होती है। अब इसकी जो सॉफ्ट पैलेट है, जो हार्ड पैलेट के पीछे यानी मुख गुहा की तरफ जो पीछे वाली ओपनिंग है उस साइड में जो है उसके पिछले किनारे में जो सॉफ्ट पैलेट का पिछला किनारा है वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड बनता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड बनता है उंगली की साइड का यूं, जिसे
यूवुला बोलते हैं, UVULA, यूवुला बोलते हैं उसको। ये आपने अगर अपना खुद का मुंह अगर आप खोलो, खुद का मुंह अगर खोलो तो आपको मुंह में पीछे की साइड में एक स्ट्रक्चर लटकी हुई दिखती है जिसको यूवुला बोलते हैं। ये केटल में भी पाई जाती है यूवुला। इसको हमारी लोकल भाषा में इसको जो देखते हैं बच्चों में बोलते हैं, इसको कागोलिया बोलते हैं। कागोलिया, अगर आपने बचपन में सुना होगा नाम, कागोलिया बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से अंदर से अगर कोई फीड मटेरियल आता है तो वो जो नेजल कैविटी साइड है, ऊपर वाली नेजल कैविटी साइड है, उसको बंद कर देता है ताकि वो क्या नेजल कैविटी में नहीं जा सकता फूड हमारा। ये काम है इसका यूवुला का। और यूवुला के दोनों ओर जो है टॉन्सिलर साइनस होते हैं। साइनस का मतलब है होलो स्पेस होते हैं, मतलब होलो स्पेस, दोनों साइड में साइनस होते हैं। इन साइनस में टॉन्सिल्स पाए जाते हैं। टॉन्सिल्स आपने सुना होगा, टॉन्सिलाइटिस हो गई, टॉन्सिल्स बढ़ गए, ऐसा कहते हैं ना टॉन्सिल। वो टॉन्सिल जो है इसके हार्ड सॉफ्ट पैलेट की दोनों साइड में साइनस होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये याद रखने वाला है। घोड़े में जो है सॉफ्ट पैलेट यानी जो कोमल तालु है वो घोड़े में लंबा और अधिक विकसित होता है। घोड़े में लंबा होता है एक तो, और एक बहुत ज़्यादा विकसित होता है। ये लगभग 6 इंच लंबा होता है, घोड़े में 6 इंच लंबा होता है। और इसी कारण जो है घोड़ा मुंह से सांस नहीं ले सकता। हम मुंह से सांस ले सकते हैं, गाय जो है, भैंस है, वो मुंह से सांस ले सकती है। अगर कई बार मान लो आपने देखा होगा, अगर गाय भैंस में जुकाम हो जाए ना, नासों में अगर मान लो फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो वो नाक से सांस नहीं ले पाती है, तो वो मुंह खोल के सांस लेती है। हम भी मुंह से सांस लेते हैं। जुकाम में अगर हमारा नाक बंद हो जाता है ना, कई बार इतना जुकाम मतलब विकराल रूप में हो जाता है कि हम मुंह से सांस लेते हैं। लेकिन घोड़ा मुंह से सांस नहीं ले सकता क्योंकि इसकी जो सॉफ्ट पैलेट है वो बहुत विकसित और लंबी होती है, यानी कम से कम 6 इंच लंबी होती है। 6 इंच का मतलब है आधा फुट लंबाई होती है उसकी। और वो क्या है कि अगर मुंह से सांस ले तो वो उसको जो ट्रेकिया है ना, जो लेरिंक्स जो है उसको ढक लेता है, उसको बंद कर देता है। तो आप मुंह से सांस कैसे लेगा? इसलिए वो जब नाक से सांस लेगा तो ही मतलब क्या वो वहाँ से हटेगा। और इसी कारण क्या है ये क्या है एपिग्लोटिस तक जाता है। एपिग्लोटिस वो जगह है जो मतलब क्या है कि भोजन नली को और श्वास नली को आपस में डिफ्रेंशिएट करती है। जब हम भोजन खाते हैं तो एपिग्लोटिस जो है वो लेरिक्स पे यानी ट्रेकिया के ऊपर आ जाता है। ट्रेकियल जो ओपनिंग है उसके ऊपर आ जाता है, जिससे क्या है कि भोजन हमारा ट्रेकिया में नहीं जा पाता है। तो लेकिन घोड़े में इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर मान लो हम मुंह से सांस लेना चाहें तो ये तो मतलब ट्रेकिया को बंद कर देगा, तो सांस कहाँ जाएगा। इसलिए इसमें घोड़ा जो है वो मुंह से सांस नहीं ले सकता। और वो जब उल्टी करता है ना, पेट वाला मेटेरियल अगर बाहर निकलेगा तो वो मुंह से नहीं निकलेगा। मुंह से इसलिए नहीं निकलेगा कि मुंह की साइड में ये सॉफ्ट पैलेट बहुत लंबी है तो उसको बंद कर देगी। तो घोड़ा हमेशा जो है उल्टी नाक से करता है। तो ये आपको एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है कि घोड़ा जो है उल्टी मुंह से क्यों नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि उसका सॉफ्ट पैलेट जो है बहुत लंबा होता है। अब इस घोड़े में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद करनी है, वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। घोड़े में टॉन्सिल के स्थान पर क्या होता है? टॉन्सिल के स्थान पर घोड़े में लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। टॉन्सिल्स नहीं होते हैं, उसमें लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं। कुत्ते में सॉफ्ट पैलेट जो है वो मोटी होती है। कुत्ते में सॉफ्ट पैलेट मोटी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा घोड़े की जितना लंबी नहीं होती है। इसलिए कुत्ता जो है वो मुंह से सांस ले सकता है। टॉन्सिलर साइनस में जो साइनस दो होते हैं सॉफ्ट पैलेट के दोनों तरफ, वो टॉन्सिलर साइनस है। उसमें दीर्घवृत्ताकार एवं तरकू की आकार के स्पिंडल की आकृति के टॉन्सिल्स होते हैं इसमें कुत्ते में। तो ये भी आपको याद करना है कि कुत्ते में टॉन्सिल्स जो है किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो वो दीर्घवृत्ताकार या स्पिंडल के आकार के पाए जाते हैं। अब आया मुर्गी। मुर्गी में सॉफ्ट पैलेट होती नहीं है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई आप बताओ मुर्गी में सॉफ्ट पैलेट किस प्रकार की होती है। तो सॉफ्ट पैलेट मुर्गी में होती नहीं है, इसलिए आपको लिखना है कि मुर्गी में सॉफ्ट पैलेट नहीं होती। या आपको ऐसे एग्ज़ाम में घुमा के दे सकते हैं ट्रू फॉल्स में
कि मुर्गी में सॉफ्ट पैलेट लंबी होती है या छोटी होती है, तो आप लिख दोगे हाँ सही है, नहीं, क्योंकि मुर्गी में सॉफ्ट पैलेट होती ही नहीं है। अब हम आज मतलब इसको देख लेते हैं जीभ के बारे में। ये तो सॉफ्ट पैलेट हार्ड पैलेट के बारे में था। अब हम थोड़ा सा जीभ के बारे में देखते हैं। मुख में जीभ पाई जाती है। जीभ जो है आप सभी जानते हो, जीभ जो है लंबी और मांसल मतलब मसल्स की बनी होती है तथा मुंह के फर्श पर रहती है। मुंह का जो फर्श है वहाँ स्थित होती है और पीछे जो है मैंडिबल की जो रेमाई है, मैंडिबल की रेमाई है। आपने अगर मैंडिबल पढ़ा होगा तो मैंडिबल का रेमस ऑफ मैंडिबल ये पढ़े होंगे, तो मैंडिबल की रेमाई जो दोनों, ये मैंडिबल है, इसके पीछे वाली साइड में जो रेमाई है जो यूँ मतलब कर्व्ड है यू शेप में, वहाँ पे स्थित होती है जीभ। और इसका जो आगे वाला सिरा है मतलब एक इसका बेस तो हो गया जो रेमाई में स्थित होता है हाइड बोन के ऊपर। अगर आपने ये एनाटॉमी में बोन्स के बारे में ढंग से पढ़ा है, समझा है तो, और इसका जो टिप है यानी इसका जो फ्री किनारा है वो मतलब क्या है, स्वतंत्र होता है इसका टिप। ये जीभ का टिप है, ये जीभ का टिप है, ये फ्री होता है, ये कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जो बेस है पीछे वाला सिरा है वो वहाँ पे पीछे का भाग जो है वो हायोइड बोन पर स्थित होता है। हायोइड बोन जो हायोइड बोन है उस पे ये लगा हुआ होता है। जीभ जो है वो हाईली प्रोटेक्टाइल होती है। प्रोटेक्ट मतलब चलायमान होती है। जीभ को आप मतलब कैसे घुमा सकते हो, ऐसे करके कैसे भी घुमा सकते हो। तो ये जीभ जो है बहुत ज़्यादा गतिमान है और ये भोजन को ग्रहण करने का प्रमुख कार्य करती है। भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो जीभ का यूज करते हैं, जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं। इसका जो स्वतंत्र सिरा है, जो फ्री एंड है, वो थोड़ा सा नुकीला होता है, केटल में थोड़ा नुकीला होता है। अब जीभ के जो डोर्सल सरफेस है यानी जो ऊपर वाली सतह है जीभ की, ये जीभ की एक सतह जो ऊपर वाली है उसको डोर्सल सतह बोलते हैं। वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, डोर्सल सतह को डोर्सम लिंगुआई कहते हैं। डोर्सम लिंगुआई कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि डोर्सल सतह को क्या बोलते हैं। डोर्सल सतह को डोर्सम लिंगुआई कहते हैं तथा इसके पीछे की ओर का भाग जो है वो उभरा हुआ रहता है। जो पीछे का भाग अगर आप देखोगे, गाय की जीभ पकड़ के देखोगे तो इसका जो पीछे वाला भाग है वो थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है। जिसे क्या बोलते हैं, उभरा हुआ भाग को बोलते हैं टोरस लिंगुआई, यानी उसको टोरस लिंगुआई कहते हैं, जो ट्रांसवर्स ग्रूव के द्वारा विभेदित रहता है। जीभ की निचली सतह यानी वेंट्रल सरफेस और मुख गुहा का फर्श, यानी ये जो जीभ है इसकी नीचे वाली सतह और जो मुख गुहा का फर्श है, वहाँ अगर आप देखोगे तो एक मेम्ब्रेन यानी म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड पाया जाता है। आपके भी देखो, आप नीचे धागा टाइप, तंतु टाइप संरचना है, उसे फ्रीनुलम लिंगुआई कहते हैं। फ्रीनुलम लिंगुआई बोलते हैं। उभरे हुए भाग के आगे की और जीभ के स्वतंत्र भाग पर, यानी उभरा हुआ भाग है उसके स्वतंत्र भाग जो आगे की साइड का भाग है, पीछे उभरा हुआ भाग है उसके आगे का भाग जो डोर्सल साइड में भाग है, उस पर कोनिकल और फिलीफोरम पेपिली पाई जाती है। कोनिकल और फिलीफोरम, ये मतलब दो प्रकार की पेपिली है पाई जाती है। उभार के ऊपर जो उभार है उसके ऊपर जो लेंटिकुलर पेपिली पाई जाती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा किस पार्ट पर कौन सी पेपिली पाई जाती है। केवल फिलीफोरम पेपिली जो है उनको छोड़कर बाकी पेपिली में स्वाद कणिकाएँ पाई जाती है। यानी फिलीफोरम जो पेपिली है उस पर स्वाद कणिकाएँ यानी जिसको क्या बोलते हैं टेस्ट बड्स नहीं पाई जाती है। बाकी सारी जितनी भी पेपिली उनमें टेस्ट बड्स पाई जाती है। फिलीफोरम पेपिली के बीच में बिखरी हुई फंजीफोरम पेपिली पाई जाती है। यानी जो फिलीफोरम पेपिली है उनके बीच में बिखरी हुई फंजीफोरम पेपिली पाई जाती है। जीभ में 3 मांसपेशियाँ पाई जाती है, उनका नाम याद करना जरूरी है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जीभ में कौन कौन सी 3 मांसपेशियाँ पाई जाती है। तो वो है हाइपोग्लोसस मसल, जीनियोग्लोसस मसल और स्टाइलोग्लोसस मसल। ये तीनों मसल्स के नाम याद करना ना, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। जो केटल है ना, गाय भैंस जो है, उसमें जीभ जो है भोजन को निगलने में सहायता करती है। अगर भोजन को ऐसे निगलना है तो जीभ उसमें सहायता करती है।
चबाने में सहायता करती है। मतलब भोजन को निगलना और उसको चबाने में जो है जीभ सहायता करती है, यानी चबाने में कैसे करी, गोला बनाती है वो, मतलब चबाए हुए भोजन का गोला बनाती है, जिसको बोलस बोलते हैं। वो बोलस जो है सीधा फिर पेट में चला जाता है। मांसाहारियों की जीभ में, जो मांसाहारी जानवर जैसे कुत्ता है, लोमड़ी है, ये जो मांस खाते हैं, उन जानवरों की जीभ में नीचे की साइड में जीभ के अंदर एक रस्सी टाइप संरचना पाई जाती है, जिसको लाइसा बोलते हैं, LYSSA, लाइसा। यानी आपको अगर पूछ सकते हैं लाइसा क्या है, तो लाइसा जो है कार्निवोरस एनिमल जो मीट खाते हैं, उनकी जीभ के वेंट्रल साइड में नीचे की साइड में एक रस्सी जैसी संरचना होती है, जिसे रस्सी यानी कोर्ड जैसी उसे बोलते हैं। अब हम इनका वर्णन कर लेते हैं कि घोड़े में इनमें क्या फ़र्क है। तो घोड़े में जो है फोलिएट पेपिली पाई जाती है, घोड़े में फोलिएट पेपिली पाई जाती है। इसकी जीभ में फाइब्रो इलास्टिक कोर्ड पाई जाती है, फाइब्रो इलास्टिक, फाइब्रस की कोर्ड है, इलास्टिक है वो इसके जीभ में पाई जाती है। इसकी जीभ जो है ना तो केटल के समान ज़्यादा चलायमान होती है, प्रोटेक्टाइल नहीं होती ज़्यादा, और ना ही परिहेंसन में सहायता करती है, यानी घोड़े की जीभ जो है वो निगलने में सहायता नहीं करती है प्रिहेंसन में। घोड़े में प्रिहेंसन के लिए सहायता कौन करता है? घोड़े में प्रिहेंसन में यानी भोजन को अंदर लेने में होठ काम करते हैं, उसके होठ चलायमान ज़्यादा होते हैं। केटल में होठ चलायमान नहीं होते हैं, केटल में जीभ चलायमान होती है। इसलिए कुत्ते में जो है, कुत्ते की जीभ में भी फोलिएट पेपिली पाई जाती है, फोलिएट पेपिली पाई जाती है, जो केटल में नहीं होती है। सूअर में भी फोलिएट पेपिली पाई जाती है। ये डिफरेंस है केटल से सूअर का। और इसमें जो फ्रीनुलम लिंगुई यानी जो जीभ की वेंट्रल साइड में और जो बकल कैविटी के बीच में जो एक तंतु टाइप है ना, फाइब्रस कोर्ड, वो सूअर में 2 पाई जाती है। आदमी में, मनुष्य में 1 होती है, गाय भैंस में 1 होती है, लेकिन ये सूअर में 2 पाई जाती है। तो ये भी एक डिफ्रेंशिएशन का पॉइंट है जिसको याद रखना ज़रूरी है। मुर्गे के अंदर जो है जीभ जो है वो एक तो संकड़ी होती है, संकड़ी, और एक वो त्रिभुजाकार होती है, जिसका सिरा बहुत नुकीला होता है, मुर्गी में बहुत नुकीला होता है। तो ये था हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट और जीभ के बारे में। इसमें जितने पॉइंट मैंने आप बताए थे उनको बिल्कुल याद कर लेना, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में, या उनका वर्णन करो। तो आज हम इतना पढ़ेंगे। कल हम जो है दांत के बारे में अध्ययन करेंगे, दांत के बारे में, टीथ के बारे में, जो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको ये याद होगा। धन्यवाद।